हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का दूसरा लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है शेरशाह सूरी, जिसे क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जा सकता है। वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश आप फाइल में उसी टाइम फिल करेंगे जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है शेरशाह सूरी। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में छात्रों में स्वदेश की भावना जागृत करना, छात्रों को सामाजिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में सामाजिक कुशलता का विकास करना, छात्रों में सामाजिक तथ्यों के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में कुशल नागरिकता का विकास करना। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले ज्ञान। तो ज्ञान में छात्र शेरशाह सूरी के विषय में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र शेरशाह सूरी की व्याख्या कर सकेंगे, और प्रयोग में छात्र शेरशाह सूरी से संबंधित जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं शेरशाह सूरी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें पढ़ाने के दौरान आप यूज़ करेंगे उन सब को यहाँ पर लिख देंगे, जैसे चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट आदि। दोस्तों, आप हमें इन सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। @शाखा स्टडी लिखेंगे और आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। उसके अलावा यदि आप हमें YouTube पर सर्च करते हैं तो आपको शाखा स्टडी में फिर 2F2 भी लगाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो मेन चैनल था वो पहले शाखा स्टडी के ही नाम से था, लेकिन उसको YouTube ने डिलीट कर दिया है, जिसके साथ साथ उसका सारा जो मटेरियल है वो भी डिलीट हो चुका है, और उस पर 10,500 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, वो भी सब डिलीट हो चुके हैं। ये हमने अब यहाँ पर दूसरा चैनल बनाया है शाखा स्टडी 2.0 के नाम से, तो इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमने यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स अपलोड कर रखे हैं, जिनमें हिंदी, एसएसटी और आपके फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और कॉमर्स, और लगभग सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको यहाँ पर 40 लेसन प्लान आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रस्तावना कथन। शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछेंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग करते हैं? तो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बस, रेलगाड़ी, कार आदि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2, बस, कार आदि कहाँ चलती है? ये कार है यहाँ पर, तो बस, कार आदि सड़क पर चलती है। प्रश्न नंबर 3, सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो छात्र बताएंगे कि सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़क जो है वो जीटी रोड है। प्रश्न नंबर 4, जीटी रोड को किसने बनवाया था? तो छात्र बताएंगे कि जीटी रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 5, शेरशाह सूरी के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर अस्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। देखिए, अगर आपने ये चौथा प्रश्न पूछा कि जीटी रोड को किसने बनवाया था, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर जवाब नहीं दे पाता है तो आप फिर अपना जो सवाल पूछने का सिलसिला है उसको यहीं पर रोक देंगे। अगर कोई एक बच्चा भी इसका जवाब दे देता है तो फिर आप ये 5वें प्रश्न पूछकर फिर यहाँ पर छात्रों को निरुत्तर कर देंगे। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे कि छात्रों, आज हम शेरशाह सूरी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और ये विधि कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है शेरशाह सूरी, यानी जो अब हमें यहाँ पर अपना टॉपिक पढ़ाना है। शिक्षण उद्देश्य में छात्रों को शेरशाह सूरी के विषय में अवगत कराना। इसको यहाँ पर आप शेरशाह सूरी लिख लेंगे, गलती से टाइप हो गया है। इसके बाद इसका व्याख्यान। तो व्याख्यान में देखिए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसने बचपन में अकेले ही एक शेर को मार डाला था, तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ। शेरशाह सूरी का शासन काल मात्र 5 वर्ष का ही था। इतने कम समय में उसके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को पराजित कर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये यहाँ पर हमने शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यदि बीएड के बाद आप एमएड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराई जाती है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने यहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। बीएड के बाद यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, यानी एंट्रेंस के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। तो एंट्रेंस की कंप्लीट तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप एमएड
एंट्रेंस की तैयारी के लिए सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस और मेंटल एबिलिटी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश का मटेरियल भी देख सकते हैं। तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेसन प्लान बनाइए, उसके बाद यहाँ से एमएड एंट्रेंस की तैयारी करके एमएड भी कर सकते हैं। आपको बाद में यहाँ पर एमएड का सेमेस्टर वाला जो मटेरियल है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न शिक्षण बिंदु में, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। यानी कि अभी अभी जो हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, अब उसमें से बच्चों से प्रश्न पूछने हैं और उस ज्ञान की जांच करना है जो हमने अभी अभी बच्चों को दिया है। तो फिर प्रश्न पूछेंगे और छात्र उनका यहाँ पर जवाब देंगे। पहला प्रश्न, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी का शासनकाल कितना था? तो शेरशाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का था। और प्रश्न नंबर 3, शेरशाह सूरी के शासन संबंधी सुधार बताइए। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में शेरशाह सूरी के शासन संबंधी सुधार या राजस्व संबंधी सुधार, ये शिक्षण बिंदु में आ जाएगा, जिसका शिक्षण उद्देश्य होगा छात्रों को शासन संबंधी सुधारों से अवगत कराना। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण। देखिए, जब हमने पहला एक्सप्लेनेशन दिया था तो उसमें हमने व्याख्यान लिखा था, लेकिन अब हम यहाँ पर दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, यानी कि अब ये सब टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसको यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो स्पष्टीकरण में देखिए, शेरशाह सूरी ने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। यानी कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही है वहाँ पर भी उतना ही लगान देना है, जहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही। उसने भूमि की विविधता के आधार पर ही उसको तय किया। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से कराई जाती थी। नाप की इकाई गज थी। नगद रूप में कर देने का आदेश था। अकाल अथवा संकट के कारण फसलों का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने दे दिया है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद फिर से विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य होता है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। यानी अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया है अब उसमें से कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपदा में फसल नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो आपदा में फसल नुकसान पर उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो सरकार के द्वारा की जाती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, नाप की इकाई क्या थी? तो नाप की इकाई गज होती थी। और प्रश्न नंबर 3, शेरशाह सूरी ने प्रजा के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हमें कुछ मूल्यांकन प्रश्न भी पूछने होते हैं, क्योंकि अब जो पढ़ाया है उसका मूल्यांकन भी करते हुए चलना है। तो मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ पर देखिए 1 या 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो भूमि की नाप कौन करता था? भूमि की नाप पटवारी के द्वारा की जाती थी। ये यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न हो गया। अब जो पिछला प्रश्न जहाँ पर जो समस्यात्मक प्रश्न था उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है। तो प्रजा हित में शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए कार्य, ये आपका शिक्षण बिंदु में आएगा। शिक्षण उद्देश्य क्या है? छात्रों को इसके द्वारा इन कार्यों से अवगत कराना। ठीक है, इसको यहाँ पर करेक्ट कर ले थोड़ा। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण देना है, यानी एक्सप्लेनेशन देना है। तो स्पष्टीकरण में देखिए, प्रजा हित में शेरशाह सूरी ने अनेकों कार्य किए। उसने बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहते हैं। इससे यातायात और संचार व्यवस्था में गति आई। सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए, दूरी नापने के लिए पत्थर गड़वाए, विश्राम के लिए आश्रय बनवाए तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए। शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे व मकतब खुलवाए। यमुना के किनारे शेरपुर नामक नगर बसाया। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड, जैसे आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से बुरहानपुर समेत कई नई सड़कों का निर्माण कराया था। तो ये यहाँ पर शेरशाह सूरी द्वारा कुछ कार्यों का हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद हमें विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछने हैं। यदि आपको एक और सब टॉपिक पढ़ाना है तो फिर विकासात्मक प्रश्न पूछिए आप, और तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन ऐसा पूछ लीजिए जिस पर बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाए और फिर इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। लेकिन यदि आपको इतने ही सब टॉपिक यहाँ पर पढ़ाने हैं तो फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछकर आपको यहाँ पर अपना जो है समापन कथन दे देना है। तो मूल्यांकन प्रश्न में जीटी रोड का पूरा नाम क्या है? तो जीटी रोड का पूरा नाम ग्रांड ट्रंक रोड है। इसके बाद समापन कथन में छात्र अध्यापक या अध्यापिका बोलेंगे, छात्रों आज हमने शेरशाह सूरी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और ये विधि हमारी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। शिक्षण बिंदु में पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। यानी एक टॉपिक और 2 सब टॉपिक्स जो आप पढ़ा दिए हैं, अब उनमें से हमें प्रश्न पूछने हैं और चेक करना है कि वो दोनों छात्रों को समझ में आ गए हैं या नहीं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने ये रहे सारे प्रश्न।
पहला प्रश्न है, राज्य और किसानों के बीच सीधे संबंध को कौन सी व्यवस्था का नाम दिया गया था? तो राज्य और किसानों के बीच जो उसने व्यवस्था संबंध बनाया था उस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2, शेरशाह ने किसे हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की? तो शेरशाह ने हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 3, शेरशाह सूरी ने यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसाया? शेरशाह सूरी ने यमुना नदी के किनारे शेरपुर नामक नगर बसाया था। यह विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश, यानी कि जो आपने पूरा टॉपिक पढ़ाया है इसमें से अब मेन पॉइंट्स लिखने हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो आपको सारा रिवाइज कराना है। इसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे, यानी ब्लैक बोर्ड पर मेन पॉइंट्स लिखने हैं और उसको छात्रों को रिकॉल करा देना है, सारांशित करा देना है। इस तरह से फाइल में आपको एक श्यामपट्ट भी चिपकाना है, यानी एक आप ब्लैक पेपर ले आएंगे, चार्ट पेपर ब्लैक कलर का, और उस पर इस तरह से छोटे छोटे से आपको ब्लैक बोर्ड काट कर चिपकाने होते हैं। उसके बाद आता है आपका होमवर्क यानी गृह कार्य, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। इसके बाद अब छात्रों को गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न देने हैं। तो गृह कार्य में शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के विषय में विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 2, शेरशाह सूरी ने प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए? ये 2 प्रश्न हो गए। तो सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पर बीएड और फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल भी मिलेंगी। अभी हमने देखिए यहाँ पर उपलब्ध है लिख दी है, लेकिन अभी ये उपलब्ध नहीं है, बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि जिस चैनल पर उपलब्ध थी वो चैनल आपका डिलीट हो चुका है। अब हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर फिर से इन सभी फाइल्स को यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये एसएसटी या सामाजिक अध्ययन का शेरशाह सूरी का लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए।